कौन था? वो शख्स कौन है जिसने ये धर्म युद्ध किया? इसकी पहचान अब जाहिर होती है कि वो रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी के दो दान हो जाते हैं, एक सतगुरु धनी श्री देवचंद जी और दूसरा श्री जी साहब जी, जिनका यह मुरातब है, जिनका ये मुरातब, जिनकी ये महिमा है। तब जवाब तब रसूल ने जवाब दिया था, जबराइल सूरत ले आया तब। उस समय जबराइल फिर लैलतुल कद्र की ये सूरत लेकर के आता है। कुरान की सूरत आम सिपारे में 36वीं। इन्ना अज्जुल ना हो हाँ, बीच राह खुदा के, ये खुदा की राह में जो चलने वाले मोमिन कहे गए हैं, वो आकर के जो इस रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी अपनी जमात को लेकर के जागनी रास में प्रवेश कराने के लिए आएंगी। तरफ परवरदिगार की तरफ जो अपना ईमान लेकर के आएंगे, जो राज्य पर ईमान लेकर के आए, वो इस रास में शामिल हो जाएंगे। तब यार ताज्जुब भय। तो उस समय उन्होंने बात की मोहम्मद साहब ने कि इस समय में जो गजी इस्माइल होंगे, जो दज्जाल से युद्ध लड़ेंगे, जो अपना संसार छोड़ करके जाएंगे, वो मोमिन हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। तो जब उनके यार थे तो कहने लगे क्या हम तुम्हारे भाई नहीं हैं? या रसूल अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद साहब जी, हम छोटी उम्र से देख रहे हैं कि वो गाजी बनी इसराइल कौन है जो धर्म युद्ध कर रहा है, जो पहुंचे इस्लाम में, वो इस्लाम की ओर अर्थात परम धाम की रास्ते तक कैसे पहुंचेगा? यह शख्स कौन था? वो शख्स कौन है जिसने ये धर्म युद्ध किया? इसकी पहचान अब जाहिर होती है कि वो रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी के दो दान हो जाते हैं, एक सतगुरु धनी श्री देवचंद जी और दूसरा श्री जी साहब जी, जिनका यह मुरातब है, जिनकी ये महिमा है। तब रसूल ने जवाब दिया था, जबराइल सूरत ले आया तब। उस समय जबराइल फिर लैलतुल कद्र की ये सूरत लेकर के आता है। कुरान की सूरत आम सिपारे में 36वीं। इन्ना अज्जुल ना हो, इन्ना इंजुलना ये सूरत है जो 36वीं सिपारे में लिखी हुई है। फिर लैलतुल कद्र में, जो लैलतुल कद्र यानी महिमावान रात्रि है, तो लैलतुल कद्र की रात है, इसको कहते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार वो रास रात्रि। ये रास रात्रि है। इस रास रात्रि को हमने उतारा। करो तुम विचारे, अब उस पर विचार करो। रास रात्रि ढूंढन की कईयों करी अटकल, कोई इस रास रात्रि को प्राप्त नहीं कर सका। ये सात लैलतुल कद्र में, ये लैलतुल कद्र की महिमावान जो रात्रि कही गई है, ब्रज रास में बिहार है। हमने पहले ब्रज और रास में विहार किया। ये लैलतुल कद्र की बात है जो कुरान में लिखी हुई है कि हमने पहले ब्रज रास में आकर के लीला किया। ये तीसरी लैलतुल कद्र की, फिर तीसरी बार लैलतुल कद्र का जो टूक तीसरा कहा गया है 1000 महीने से विशेष, चौथी शरत करार है। वो ही अब शरत आ गया, ये वही समय आ गया है। 1000 महीने अब समझ, बहुत अच्छी बात है, देखना। हाँ, 1000 महीने से बेहतर, जो 1000 महीने से बेहतर कही गई है, बांधे इन्हें हथियार, इन्होंने आकर के हथियार बांधे। देखो ये बेबरा सिपारे आम में इन्ना इंजुलना सूरत, रूहें फरिश्ते दे सलामती, करें हुकुम फजर बखत। अब जो हमने चौपाई बोली कि जब संवत 1740 में पन्ना जी में आते हैं, इस समय फिर राज जी महाराज क्या करते हैं, जो दो जामात हो गई, कौन कौन सी? ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि पर राज जी महाराज क्या करते हैं, नियामतें बरसाते हैं। और जो करें हुकुम फजर वक्त, राज्य हुकुम के द्वारा फजर जाहिर करेंगे। ये हुकुम का नया ब्रह्मांड बना और इसमें आकर के जो लैलतुल कद्र की रात है उसका दिन करेंगे। यानी जो रास रात्रि कही गई है उस रास रात्रि का दिन हो जाएगा। रास का दिन, इसको कहा गया जागनी रास। इसी को बड़ी व्रत में कहते हैं। इन्ना इंजुलना सूरत में दो गिरोह कही उतरी, रूहों फरिश्तों पर हुकुम, रूहों फरिश्तों पर हुकुम, जिन्हों वका फजर
करी। देखो वाणी राजी महाराज ने जो जाहिर की है, जो लीला जाहिर की है, उस लीला पर ईमान लाओ। पन्ना परम धाम में राजी महाराज ने हुक्म के द्वारा 36,000 का जो मेला जागनी रास का होना है, यहां पर सलामती दे करके उनको बुला करके उतारा है, और जो 14 लोग था उसको डुबोया है। 1000 महीने के 83 बरस, 1000 महीने के 83 वर्ष, 4 महीने होते हैं, भय महीने ऊपर 4 महीने होते हैं। ते कहे बेहतर, इनसे जो बेहतर कहा गया है, ये लैलतुल कद्र का टूक तीसरा, ताको मोमिन करो विचारे, उसका मोमिन विचार करो। यानी जो संवत 1740 में 100 साल की रात बीतने के बाद जो हिस्सा बचा, 1638 से लेकर के संवत 1738 तक 100 साल हो गए। 100 साल की रात है ना, 100 साल रात 11 लग, एक दिन के साल 1000, 11 सदी अंत फजर, यही गिरोह है सिरदार। वाणी क्या कह रही है? 100 साल की रात के बाद जो रूक तीसरा लैलतुल कद्र का बना है, उस पर विचार करो। वो फजर जाहिर हुई है। वो फजर कौन सी है? सुनो, कौन सी फजर है काका? कौन सी फजर है? वो फजर है ज्ञान की। किसकी फजर है? ज्ञान की। सुन लो, बहुत अच्छे अर्थ मिल रहे, आपको समस्या खत्म हो जाए, आप स्पष्ट जानने लगो। संवत 1740 में रूह अल्लाह ने परम धाम के ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। ये फजर ज्ञान की फजर है, इसको जागनी रास कहा गया। और उसके बाद 40 में कौन सी फजर होती? उसके बाद 40 में कौन सी, 45 में कौन सी फजर होती? लैल गई पुकारते आवाया बखत फजर, 11वीं सदी पूरन तब खुली रूह नजर। वो कौन सी फजर होती है? वो फजर होती है परम धाम की। उस समय मूल स्वरूप आकर के विराजमान होते हैं पन्ना धाम में, तो परम धाम यहां पर जाहिर हो जाता है। तो इस परम धाम में जब जाहिर होते हैं, फिर बोलो आगे, लोहा बांधा, इन्होंने फिर आकर के लोहा बांधा, इन्होंने आकर के कलयुग से लड़ाई की, और जो गिरोह संसार में डूबी हुई थी, हजरत हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल सो, कूच किया दारुल बका, दज्जाल से युद्ध करके दारुल बका के लिए यात्रा करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया। 120 बरस का बताया गया, 1638 से संवत 1758 तक। दो नाजी गिरोह नाजल भई, दो नाजी गिरोह नाजल भई। कौन कौन सी? ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। देखो जो बच्ची, देखो 3 बेर गिरोह वास्ते चौपाई सुन लो, जो हम कहते हैं ना रोज बार बार, कि किसी को लगता कि हम अपनी मन से बोल रहे, उसकी वाणी साक्षी दे रहे हम। देखो 3 बेर गिरोह वास्ते, हक हुए मेहरबान, राख लई गिरोह पनाह में, राख लई गिरोह डुबाई दई सब जहान। कितनी बड़ी बात है। कितनी बार बचाया राज्य ने? 3 बार। अब 3 बार को गणना करो, कौन कौन से 3 बार? पहली बार तो गोवर्धन कोहतुर तले, पहली बार गोवर्धन, जब इंद्र ने अपना प्रकोप दिखाओ उस समय बचाओ पहली बार। दूसरी बार कब बचाया? और तीसरी बार जा कोई न बते है जा न बते है कोई, अगर कोई जब बता दे तो उनको फजर हो जाने। अब सुनो चौपाई, जो बची गिरोह कोहतुर तले, जो बची गिरोह कोहतुर तले, यानी गोवर्धन पर्वत में जो गिरोह बचाई, एक बूंद ना हुआ दखल, आया ना। और तूफान जिमी पर, और तूफान किश्ती पर। पहला कोहतुर तले और किश्ती पर। बेर तीसरी लैलत कदर में, बेर तीसरी लैलत कदर में, जिन रोज क़यामत करी फजर। अब इको अर्थ मान समझ में आ रहा हो? जैसे वृंदावन में बचाया किश्ती, योग माया की नाव, योग माया में बचाया,
तो ब्रज की डूब गई थी और सब डूब गए थे, और कौन पहुंचा था? ब्रह्म श्रेष्ठियां और ईश्वरी श्रेष्ठियां, वहां पर बचा लिया। इसी प्रकार से पन्ना धाम में लैलतुल कद्र की जो फजर हुई, लैल गई पुकारते आवाया वक्त फजर, 11वीं सदी पूरन तब खुली रूह। 11वीं सदी का फजर कब हो रही? संवत 1745 में। उस समय राजी महाराज ने ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टियों को पनाह में रखा और सब डूब गए, और सब डूब गए। इस बात को याद रख लो, क्योंकि ये हमारे लाभ की बात है। जो इस बात को याद रखेगा वही बचेगा, और बाकी बोलो क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि यही बचना है, यही है वो किश्ती योग माया की, जहां आधी नींद बची थी वो अब किश्ती रात से रात्रि ढूंढन की कईयों करी अटकल। वो योग माया की किश्ती कहां पर है? वो योग माया की नाव कहां है? श्यामा जी महारानी ने वो योग माया की नाव पन्ना में जाहिर कर दी। कहां जाहिर करी? और जो कोई किश्ती में चढ़े तो उनको क्या हुए? अरे बताओ ना। इसलिए 36,000 का मेला पन्ना जी में है। कोई कहे जागनी राज सबरे हार है, तो उसे कहियो बाणी पढ़ लो थोड़ी। क्या कहो? बाणी पढ़ो थोड़ी ज्ञान ले लो, फिर आके कहियो। हाँ, आई उतर अजीब अरस से, आई उतर अजीम अरस, अरस परम धाम से राज्य महाराज की नियामतें फिर तहीं पे पन्ना परम धाम में उतर के आती हैं, और फिर कहते हैं जेती परिक्रमा निज धाम की, 7वां स्वरूप श्री राज, सो सारे परना मैंने वास्ते संयन के सुख काज। परम धाम जाहिर हो गो, परम धाम जाहिर भाव। तो जिन्हें राज्य महाराज ने बचाओ, तो जिन्हें राज्य महाराज ने बचाया वो क्या हो गए? अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलवत न्यामत वाहिदत, महामती आए अलमस्त होए अपनी उम्मत लिए, हक हाथ सरवत पिलावत। राजी महाराज मूल स्वरूप के हाथ से फिर महामती